So dear children, I am showing to you a picture of the notes which has been prepared for today's class spectrum. And there are 9 points, important points I have written for you from out of these 3 pages along with that exercise 6a we are winding up today. You have any doubt with regarding this after watching the video, after writing these notes, still you can ask me. Feel free to ask, I said several times to you. So listen to this class. This is called spectrum, children. Chapter name is spectrum, deviation produced by a triangular prism. देखिए यहाँ पे एक मैं डेल्टा बोल के एक आप लोगों को दिखाया हूँ ऊपर एंड लिखा भी हूँ डेल्टा इक्वल डेल वन एंड डेल टू। मैं मार भी किया हूँ जो कि बहुत छोटा है फिगर, इसलिए मैं डेल बोल के मार किया हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पे डेल वन दिखाई दे रहा है, डेल्टा वन एंड डेल्टा टू। व्हाट डज इट मीन चिल्ड्रेन? व्हाट इज द वर्ड डेविएशन? डेविएशन और एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि हमारा डेविएशन हो रहा है कैसे? देखिए यदि एक स्ट्रेट लाइन, एक लाइन यदि स्ट्रेट जा रहा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको एक पिक्चर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखिए डेविएशन एंगल। यदि आप लोग लेफ्ट साइड से जो हमारा इंसिडेंट रे जा रहा था वो देखिए बेंड कैसा हुआ है। डॉटर लाइन को देखिए एंड हमारा जो फेयर लाइन को देखिए। द रे लाइन्स बेंड्स व्हेन इट एंटर्स टू द prism, then again it bends out when it comes out through the prism. एंड यदि आप लोग दोनों लाइन को सीधा करेंगे पीछे पीछे से, ये रहा हमारा इंसिडेंट रे विच इज टेकन फॉरवर्ड। तो देखिए चिल्ड्रन, ये रहा हमारा इंसिडेंट रे, दिस इज आवर इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यदि हम देखिए ये बेंड हो गया यहाँ पे, दिस हैज गॉट ऑलरेडी बैंड। देखिए यहाँ पे यह बेंड हो गया एंड अगेन इट हैज़ कम आउट इन थ्रू दिस वे। सो व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस थ्री लाइन्स, ये देखिए कि यहाँ पे रेस को जब मैं एक्सटेंशन किया, दिस इज कॉल्ड डॉटेड लाइन, दिस इज डॉटेड लाइन। एंड व्हेन दिस एमर्जेंट रे इट इज प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, वेयर डू दे मीट, दिस इज कॉल्ड डेविएशन एंगल, जो हमारा ब्लैक रे में मार्क किया गया, दिस इज कॉल्ड डेविएशन एंगल। व्हाई दिस इज कॉल्ड डेविएशन एंगल? बिकॉज इतना ज़्यादा डेविएशन हुआ है हमारा इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे के बीचों बीच। सो डेविएशन का मतलब ये होता है कि कितना वो बेंड हो रहा है एक लाइन। व्हेन ए लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, देन इट चेंजेस इट्स पाथ एंड how much it has changed when you extend the previous path एंड बिटवीन नाउ द न्यू पाथ के बीचों बीच जो हमारा डिस्टेंस है, जो हमारा एंगल प्रोडक्शन हो रहा है, उसे हम बोलते हैं डेविएशन एंगल। तो यहाँ पे डेल वन मैं दिखा रहा हूँ दूसरा पिक्चर। तो यही यहाँ पे भी देखिए लाइक पी क्यू रे व्हेन इट इज एक्सटेंडेड फॉरवर्ड एंड देखिए क्यू आर इज द डेविएशन ऑफ लाइन पी क्यू स्ट्रेट जाना चाहिए था बट डेविएट हो गया क्यू आर तक। तो जितना डेविएट हुआ स्ट्रेट लाइन एंड उसका सीधा पी क्यू को मैंने सीधा किया एंड क्यू आर लाइन के बीचों बीच, उसे बोलता हूँ डेल वन। सिमिलरली क्यू आर को मैंने स्ट्रेट भेजा हूँ एंड उसके बाद आर के बाद जो रे हमें जा रहा है, लेट इट पी क्यू आर एस लिख दो वहाँ पे चिल्ड्रन, आर एस एंड दिस लाइन क्यू आर लाइन एक्सटेंडेड के बीचों बीच जो है हमारा डेल टू है। So this del 1 and del 2 is nothing but is called deviation. So if you say the definition of the deviation or angle of deviation according to the prism, we can define like this. The angle of deviation is an angle produced when incident ray produced forward and the emergent ray produced backward. It's called the angle of deviation, which is depending upon the three factors. वो तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। जैसे मैं लिखा हूँ यहाँ पे बगल पे उसका ए बी सी। ऑप्शन ए इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑप्शन बी इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ प्रिज्म ए, एंड द ऑप्शन थ्री इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉल्ड म्यू और द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन द कलर। आप लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, एंड दिस the angle of deviation depends on the color of the incident light also. So here is another example, okay, which one I am showing to you is the tracing of the path of light ray through the prism, which one we also have studied in the chapter refraction through the prism. देखिए यहाँ पे जैसे स्पेक्ट्रम के यहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है विजिबल लाइट,
एंड द बैंड ऑफ कलर्स ऑफ द लाइट, डेविएशन ऑफ द रेड लाइट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस। क्या होता है यहाँ पे, when the light of different colors have the speed in air are remaining same. Different colors of the light of the same speed, they are possessing actually same speed in air, but when the speed moves, when the light rays move into the different medium, then speed also goes on changing. Because of the speed of the light in the transparent medium decreases with the decreasing of the wavelength of the light, क्योंकि वहाँ पे हर लाइट कलर जो रहता है उसका वेवलेंथ कम होते होते आ रहा है. देयर फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास और द मटेरियल द प्रिज्म गोस ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि आप लोग जानते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द स्पीड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था. डिक्रीज ऑफ द वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, and that allows the decreasing of the wavelength of the light also. धीरे धीरे से लाइट का wavelength कम होते 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 आ रहा है. तो देखिए जो सबसे ज़्यादा बेंड हुआ है इसका मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, डिक्रीज इन द wavelength एंड प्रोडक्शन ऑफ द डेविएशन. तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आउट ऑफ दिस ऑल द विजिबल लाइट कलर्स वी कॉल्ड वायलेट लाइट डेविएट्स द मोस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लेस wavelength. वेवलेंथ कम है इसलिए ज़्यादा डेविएशन है. एंड इसका स्पीड क्या होगा बच्चों, स्पीड इज़ ऑल्सो वेरी स्लो, मतलब स्पीड इज़ लेस देन दैट ऑफ द रेड लाइट. धीरे धीरे से उसके ऊपर तो की तरफ आप लोग जाओगे, धीरे धीरे से स्पीड इंक्रीज होते होते जा रहा है. इसका मतलब द टॉप मोस्ट पार्ट द रेड लाइट इज़ देयर व्हिच इज हैविंग द मोस्ट स्पीड, अलॉन्ग विद दैट इट इज़ हैविंग द मोस्ट वेवलेंथ, ज़्यादा वेवलेंथ भी है 8000 एंगस्ट्रॉम. So colors in the white light with their wavelength and frequency range is the also I'm going to show you now. Here is the table children where it shows violet light से लेकर red light तक. Violet light का frequency ज़्यादा है, लगभग 7.5 हर्ट्ज से लेके 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 10^14 हर्ट्ज से लेके 6.73 मल्टीप्लाइड बाय 10^14 हर्ट्ज तक. फ्रीक्वेंसी रेंज इन 10^14 हर्ट्ज लिखा गया टॉप मोस्ट पार्ट. सिमिलरली इंडिगो देखिए एंड रेड का देखिए, रेड का सबसे कम है फ्रीक्वेंसी एंड उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है. सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट अलॉन्ग विद देयर फ्रीक्वेंसीज आर शोन इन दिस प्लेस. नाउ लेट अस लर्न द डिस्पर्शन चिल्ड्रन. व्हाट इज डिस्पर्शन नाउ? मोर फैक्ट्स अबाउट दिस, जैसे कि 1 नानोमीटर इक्वल टू -9 मीटर इन 10 एंगस्ट्रॉम भी लिखा जा सकता है. एंड सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज ऑफ violet color of light and that is of 4000 angstrom and highest frequency also 7.5 into 10^14 hertz. And you can take the example the light which is having the least frequency is red and most wavelength is also red. Newton's experiment, न्यूटन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया and what did he observe? Let us conclude it. And here are also the frequency as well as color is shown in this place to you. Dispersion means the phenomenon of splitting of white light by a prism into its constituent colors. आप लोग जो दिख रहे हो ये dispersion means a phenomenon in which the light ray enters the prism and it started splitting from there only when it is entering through the first refracting surface and there only it splitted into its 7 constituent colors. So the splitting phenomenon of white light is called dispersion and the 7 colors are known as spectrum. And from here Newton has concluded that white light consists of 7 prominent colors and each color corresponds to the small range of wavelength. Thus white light is a mixture of the large number of wavelengths and white light is called as a polychromatic in nature. White light is called as a polychromatic because it has constituent of 7 colors, क्योंकि poly means many, chromatic means color, so many colored light is white light. He has concluded that. And spectrum जैसे मैं आप लोग बताया on passing white light through the prism on the band of colors, the 7 band of colors we can see is called spectrum. And what is the cause of the dispersion? Because the basic cause of the dispersion of white light is the change in the speed of the light with wavelength. wavelength के साथ भी speed भी बदल रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमें dispersion और 7 colors दिखाई दे रहा है. And this when white light enters the first surface of prism, then only you will find the light of the different colors due to their different speeds in glass can be visible towards and get deviated through the different angles. So note,
आपको मैं 3 नोट्स बताना चाहूँगा बच्चों. Dispersion of white light occurs on the first surface of the prism, and light rays occurs at both the surface of the prism, and prism does not produce colors at all, but it only splits the various colors present in the light incident on it. Thank you and have a good day.